अजीत पवार जी के निधन के बाद से जरा सा उसके परिवार के बारे में जानिए और उसके बाद जरा सा अंदाज़ा लगाइएगा कि इनकी हत्या हुई है या इनका एक्सीडेंट हुआ या उसी दुर्घटना में इनकी मौत हो गई यानी निधन हो गया। अब इनके पत्नी के बारे में आपने देखा कि किस तरीके से डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण हुआ। उनके बहू के बारे में जानिए, उनके बेटे के बारे में जानिए, उनके बेटियों के बारे में जानिए। और ये जो एनसीपी के 41 विधायक बने हैं ना, फिर इसका अंदाज़ा आपको समझ में आ जाएगा कि दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में जो इनकी ताकत थी, जो इनका दबदबा था, वो आखिर सबसे अलग क्यों था, ये आपको खुद समझ में आ जाएगा। और दूसरा पहलू ये समझेंगे कि जब से वो डिप्टी सीएम की जो पद संभाली हैं, जो कुर्सी संभाली है, क्या उसके बाद उनकी पत्नी क्या अपने पति के उन गुनहगारों का पता लगा पाएंगी जो आज पूरा हिंदुस्तान जानना चाह रहा है। हर कोई ये जानना चाह रहा है कि देखिए वो चाहे हत्या हुई हो या वो निधन हुआ है या प्लेन क्रैश में ही मौत हुई हो, बम धमाका हुआ, वगैरह तरह तरह के सवाल हैं। इन सवालों को अगर अलग भी कर दें, जैसे कि इनका कोई तुक नहीं है, तब भी क्या ये पता चल पाए कि इन सरकार में जहां डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्या ये पता चल पाएगा कि इस तरह के प्लेन क्रैश क्यों हो रहे हैं, ये इस तरह से आम लोगों की मौतें क्यों हो रही हैं, या कोई भी आम नागरिक इस तरीके से जान क्यों गंवा दे रहा है। अगर ये पता चल जाए तो बड़ी मज़ा आ जाएगा कि आखिर लोगों की मंशा क्या है जो लोग आम लोगों की जान ले लेते हैं। अब आम लोगों के पास तो इतना सोर्स नहीं है, इतना ताकत नहीं है, इतने पैसे नहीं है, तो कम से कम इनकी पत्नी तो अब बन गई है डिप्टी सीएम, कुर्सी संभाल ली है ना, जिम्मेदारियां आ गई हैं ना, तो क्या कम से कम दो छोड़ दीजिए आम लोगों का, क्या अपने पति का ही पता लगा पाएंगे अजीत पवार जी का क्या निधन हुआ या किसी ने जान ली। जिस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ और जो ब्लैक बॉक्स की बात हो रही है, जो रिकॉर्ड होता है, तमाम सबूत उसमें रहते हैं, क्या वो पोल खोलेगा, क्या ये पता चल पाएगी। तो ये दो सवाल दर्शकों ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए पहले एनसीपी के बारे में बता दें। एनसीपी के बारे में तो आप जानते हैं कि करता धरता बने बनाए अजीत पवार जी अब इस दुनिया में नहीं हैं, चले गए। उनके भतीजे, उनके बेटे, तमाम लोगों ने भी यही कहा कि आखिर इतनी जल्दी क्या थी और इतनी जल्दी कैसे हो गया, अचानक से इस दुनिया को छोड़कर चले गए। प्लेन क्रैश हुआ, किसी को यकीन नहीं हो रहा, और हो भी तो कैसे। और जिस तरीके से वो खुलासा कर रहे थे, जिस तरीके से उनकी भतीजी, उनकी बेटी, उनकी पत्नी चीख रही थी, रो रही थी, बिलख रही थी, चाचा शरद पवार, और जिस तरीके से सुप्रिया सुले, जिस तरीके से वो कह रही हैं, उनके आंसू हैं, उनके दर्द हैं, उनकी तकलीफ है, ये बता तो रही है कि बहुत बड़ी साजिश है, ये बता तो रही है कि बहुत बड़ा खेल हुआ है, जिस खेल का पता हम सबको नहीं चल पाएगा और जो चलना बहुत ज़रूरी है। तो इनके परिवारों को देखिए तो एक अलग ताकत है, कि इनके पार्टी को देखिए तो एक अलग रुतबा है, इनके विधायकों को देखिए तो एक अलग जो है रोब है। 41 विधायक ऐसे वक्त में लाना जब शिंदे ने खेल किया हो, जब उद्धव ठाकरे ने खेल किया हो, जब फडणवीस की अलग ताकत हो, जब संजय राउत हो, आदित्य ठाकरे हो, मोदी जी, अमित शाह जी की ताकत हो, और इस सब के बीच में अलग हो, तो समझ में आता है कि भाई कहीं ना कहीं जो है इनका एक अपना वजूद है, एक अपनी पावर है, एक अपनी पोस्ट है, एक अपनी पहचान है। ये पहचान उन्होंने एनसीपी परिवार के तहत बनाया, एक अपने परिवार के तहत बनाया है, जिसका करता धरता हम लोग को देख रहा है। लेकिन अचानक से उनका निधन होना, अचानक से प्लेन क्रैश होना, अचानक से सवालों का जवाब न मिलना चिंता का विषय है, और चिंता के भय में ये डालता है कि आखिर से ये कैसे हुआ। तो दर्शकों, जिस तरीके से अजीत पवार जी के साथ हुआ है वो भगवान ना करे किसी और के साथ हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप या हम या कोई भी सवाल ना पूछे। जिस तरीके से आप अब देख रहे हैं कि आए दिन कहीं ना कहीं प्लेन क्रैश हो रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई घटना हो रहा है, और ये तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी सरकार के पास जाती है, लेकिन सरकार उन सवालों का जवाब नहीं देती है, जो कि कहीं से भी ठीक नहीं है। खास करके संवैधानिक पद पर बैठा आदमी के लिए तो और ठीक नहीं है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो हम और आप जानना चाहते हैं, हम और आप बूझना चाहते हैं, हम और आप ये चीज़ समझना चाहते हैं कि आखिर ये तमाम चीज़ें होती कैसे हैं। तो अब यही देखना पड़ेगा कि आखिर अजीत पवार जी के निधन के बाद से जिस तरीके से एनसीपी का जो परिवार है, उनका जो परिवार है, और सियासत में जो उनका रोब रहा है, क्या वो बच पाएगा या फिर उसी तरीके से होगा जिस तरीके से पार्टी को तोड़ने के लिए, पार्टी को बर्बाद करने के लिए, विधायकों को बर्बाद करने के लिए उनके मुखिया को ही ख़त्म कर दो। ये राजनीति तो हमने हिंदुस्तान में बहुत जगह देखा है, और भदेरे पार्टी है, तो वो हमारा आपके सामने ही है कि उनके खंभा को ही कमज़ोर कर दो, ये हम सबके सामने आया। लेकिन वहीं दूसरा बड़ा सवाल जो उसको अब जरा सा ध्यान दीजिए, यानी कि क्या अजीत पवार जी के निधन की जो असली सच्चाई है, कौन कौन गुनहगार है, कौन कौन मास्टरमाइंड है, क्या उनकी पत्नी पता लगा पाएंगे? जब से शपथ ली हैं, जब से संविधान की कसम खाई हैं, क्या वाकई में अपने पति का बदला ले पाएंगे? क्या उन गुनहगारों को पकड़ पाएंगे, उन आरोपियों को सलाखों के पीछे डलवा पाएंगे? जो पूरा हिंदुस्तान सवाल पूछ रहा है। सवाल नंबर 1,
कि प्लेन क्रैश की असली वजह क्या है। ये हवाई वाली बयानें नहीं, ये सोशल मीडिया पे जो फैल रही है उस तरीके के बयान नहीं कि पायलट ने दारू पी रखी थी, उन्होंने शराब पी रखी थी, कोहरा का जो है देख नहीं रहा था, विजुअलाइजेशन साफ नहीं दिख रहा था, ये तमाम चीज़ें नहीं। असली वजह ये सिस्टमेटिक सवाल ये है कि प्लेन क्रैश होने से पहले जो तमाम प्रतिक्रियाएं होती हैं तकनीकी रूप से, वो वजह तलाशी जाए और उनके पायलट हों या कोई भी हो, उड्डयन मंत्री को बैठा के पूछा जाए कि लगातार बैक टू बैक प्लेन क्रैश हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है। आखिर जो सबसे पूरे हिंदुस्तान में सबसे सेफ माना जाता है सफ़र करने का, वहाँ भी लोग महफूज नहीं है। और हमारे आपकी बात तो छोड़ दीजिए, बात उनकी जो बड़े बड़े ओहदे पे हैं, जो संवैधानिक पद पर हैं, वो सेफ नहीं है, जिनको जनता चुनती है कि हमको महफूज रखे। जब वही नहीं है तो आम लोगों की क्या बात है। तो ये सवाल अब चुनौती हो गई है किसके लिए, वो खास करके जो है अजीत पवार जी के पत्नी के लिए। जी हाँ, मैं उन्हीं की पत्नी की बात कर रहा हूं जो शपथ ली अभी कुछ ही दिन पहले। और इतना जल्दी शपथ क्यों ली भाई, ये सवाल तो अब उदित राज भी पूछ रहे हैं, शरद पवार, सुप्रिया सुले, कि भाई ये बात तो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि ये मातम का वक्त है, ये वक्त दुख का है, ये परिवार दुख में डूबा हुआ है। पूरा उनका एनसीपी परिवार, विधायक, उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनका भतीजा, उनके चचा, तमाम लोग। और ऐसे वक्त में आप क्या कर रहे हैं पता है, आप ऐसे वक्त में तमाशा कर रहे हैं ये कुर्सियों के खेल में। क्योंकि ऐसे वक्त में अभी तो 13वीं भी नहीं हुई है और उससे पहले 3 दिन के अंदर शपथ, 3 दिन के अंदर कुर्सी। क्या कोई ऐसी सच्चाई है जिसको छुपाया जा रहा है? क्या लोगों का ध्यान भटक जाए? क्या लोगों का जो सवाल पूछ रहे थे, क्या उन सवालों से ध्यान को हटा दिया जाए, इसीलिए ये तमाम चीज़ की जाए? अगर ऐसा है तो गलत है, अगर ऐसा है तो संवैधानिक तौर पे भी गलत है, ऐसा है तो फिर सवालों के घेरे में। इसलिए एकनाथ शिंदे, सीएम फडणवीस साहब और खास करके महाराष्ट्र के कर्ता धर्ता, चाहे उद्धव ठाकरे हों, शरद पवार हों, संजय राउत हों, ये तमाम वो लोग इन सवालों को नहीं भटकने देना चाहिए। सरकार से सवाल पूछे, सरकार किसी की भी हो, कोई भी पद पर बैठा हो, कोई भी मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हो, ये दूसरी जिम्मेदारी है कि आखिर इतना जल्दबाजी क्यों की गई। और ये बात तो सुनीता पवार ही बताएंगे जो उनकी पत्नी है, जो कुर्सी पे बैठी हैं, जो पद संभाली हैं, जो जिम्मेदारियां उनके पद पे आई है। और अगर वो इंसाफ नहीं ले पाती हैं अपने पति का, वो नहीं जो है इंसाफ दिला पाती हैं, तो फिर आम लोगों का तो सोचना ही दूर की बात हो जाएगा, आम लोगों का समझना ही दूर की बात हो जाएगा, उनकी चर्चाएं करना ही दूर की बात हो जाएगी। और महाराष्ट्र क्या होगा, पूरे हिंदुस्तान में इससे भी बड़े बड़े घटना हो जाएंगे, लेकिन इंसाफ नहीं मिलेगा। इससे बड़े बड़े घटना हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई लोगों के सामने नहीं आ पाएंगी। चाहे वो रेल भगदड़ हो, चाहे रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली की बात कर रहा हूँ, महाकुंभ की बात कर रहा हूँ, या फिर उनकी ही बात क्यों नहीं कर रहा हूँ जैसे पहले प्लेन क्रैश हुए, चाहे वो अहमदाबाद की बात हो या विपिन जी की बात हो। तो ये तमाम सवाल चिंताजनक है, सोचने के लायक है कि आखिर डिप्टी सीएम हो या फिर बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोग जो फाइल्स रखते हैं, जो सबूत रखते हैं, जो सरकार के खिलाफ कच्चा चिट्ठा होता है, उनका जब सच बोलने वाले होते हैं तो उससे पहले उनका निपटारा कर दिया जाता है, ऐसा जैसा कि आरोप लग रहा है। तो ये भयावह है। और वहीं प्लेन क्रैश को लेकर जब खबरें आती हैं, जब सीसीटीवी फुटेज आते हैं, जब मेडिकल रिपोर्ट आते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते हैं, जब शव मिलता है, जब ब्लैक बॉक्स मिलता है या नहीं मिलता है तो भी चिंता है, मिलता है तो भी चिंता है, और उसके बावजूद जब कार्रवाई नहीं होती है तो ये चिंता का विषय है ही। ये तो भय में डालता है। इसलिए मैं हाथ जोड़ कर बोलता हूँ कि जिन्होंने शपथ ली है, जिन्होंने शपथ लेकर कसमें खाई हैं, और शरद पवार जैसे नाराज थे, सुप्रिया सुले नाराज थी, तो ये चिंता का विषय है। कम से कम अजीत पवार जी के निधन की असली सच्चाई कोई निकाले ना निकाले, सरकार निकाले ना निकाले, कम से कम उनकी पत्नी जो कुर्सी पे बैठी हैं वो कम से कम निकाल तो ले। ये एक बड़ा सवाल है। अब वो निकाल देंगे तो कम से कम जो बाकियों की जान अब वो जाने वाली है इसी तरीके के दुर्घटना में, कम से कम वो तो महफूज और बच जाएंगे।